जय हिंद बच्चों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट वार एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए गाइस, तो हम लोग लेके हाजिर है आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का विषय गणित का जो है ओरिजिनल पेपर। तो सारा का सारा पेपर यहाँ पे हल करवाने वाले, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। कक्षा छठवीं का विषय गणित का ओरिजिनल पेपर। तो प्यारे साथियों, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो कमेंट्स बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को शेयर किए जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने है। एक व्यक्ति के पास रुपये 10,000 है, वह रुपये 1,500 के कपड़े खरीदता है, रुपये 500 के जूते खरीदता है। बताइए उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे। तो गाइस, इसका सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। देखिए, टोटल 10,000 रुपये है उसके पास और उसने 1,500 खर्च किया है कपड़े पे और 500 जूते पे। तो टोटल 2,000 रुपये खर्च किया है। तो इसको यहाँ से माइनस कर देंगे 10,000 में से, इसका उत्तर हो जाएगा 8,000। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चों, प्रश्न नंबर 2। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, ये पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं मैं, देखिए परिवर्ती संख्या क्या होती है। जब पूर्ण संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, परिवर्ती संख्या कहलाता है। अब देखिए, सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या वो क्या होती है, शून्य होती है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या होती है और जीरो में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका गुणनफल पूछा है, ठीक है। ये परिवर्ती संख्या का गुणनफल, छोटी पूर्ण संख्या और उसकी परिवर्ती संख्या का गुणनफल, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 3 विषम संख्याओं का योग होगा। 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम होगा, ये आप याद रख लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दी हुई है एक, इसमें कितने रेखाखंड है वो बताना है। तो कितने हैं, देखिए रेखाखंड तो आपको एक ही दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर 1 होगा। 5वां, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, तो ये आपको पता रहना चाहिए, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 6, 9, 0, 1, 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खाली स्थान होगी। तो देखिए इस प्रकार से बना लेंगे, सबसे बड़ा अंक 9, उसके बाद सबसे बड़ा अंक 3, उसके बाद सबसे बड़ा 1 और उसके बाद लास्ट में 0। तो 9,310 सबसे बड़ी संख्या बनेगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या अभी बताया था, शून्य होती है। ओके, ये लिख दोगे आप लोग। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए प्रश्न 8वां, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो वो क्या कहलाता है, तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिख लोगे यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ओके, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बताइए कि आपका जो है क्वेश्चन कैसे लगे, क्योंकि देखिए ये पेपर आप लोगों का एग्ज़ाम में आ रहा है, ओरिजिनल पेपर है। मैंने पिछले वीडियो भी डाला हूँ तो वो भी आप लोगों को ओरिजिनल पेपर फंसा है। चलेगा। प्रश्न नंबर 8वां, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, ये अभी बताया था मैंने, समबाहु कहलाता है। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण क्या होंगे, उसके कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे चित्रलेख में आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो काय का भी किया जाता है, ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, संख्या रेखा का प्रयोग कर 3 + 4 का मान ज्ञात करें। 3 + 4 का संख्या रेखा का आपको प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले तीन संख्या रेखा लिख दोगे, फिर प्लस, उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा आपका 7। नीचे संख्या रेखा डाल दोगे आप, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से 7 बना लोगे, ठीक है। नीचे में 7 बना लोगे, संख्या रेखा का प्रयोग करके इसको जोड़ना है, ठीक है। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है, ऐसा लिख दोगे। सीधी रेखा होती है जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, जिसके कितने 2 अंत बिंदु होते हैं, ऐसा लिख दोगे, ठीक है।
एक बार फिर से रिपीट कर दो। रेखाखंड क्या है? एक सीधी रेखा है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, ठीक है। इतना लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएंगे 2। जब घड़ी की घंटे वाली सुई से 7 से 10 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ से कितना घूर्णन करेगी? देखिए यहाँ पे ये आपका है, ठीक है। घंटे वाली सुई कहाँ से कहाँ पहुँच रही देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ये यहाँ पे आपका 6 आता है, यहाँ पे 7 आएगा, 8 यहाँ, 9 यहाँ और यहाँ पे आपका 10 आएगा, ठीक है। तो घंटे वाली सुई यहाँ आती, 7 से लेके यहाँ तक आती, तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा? चलिए तो ये आपका एक में आपका होता है कितना? 30 30 30, तो टोटल कितने 90 डिग्री घूर्णन करेगी, ये लिख देना। कितने? 7 से 10 तक पहुँचने में आपकी जो है 90 डिग्री घूर्णन करेगी। अगला देखते हैं हम, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिएगा, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। अगला देखते हैं, -7 + -9 + 14 + 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, -7 और ये आपका धन से ऋण हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, +4 + 16, ठीक है। चलिए ये आपका जुड़ के 20 हो जाएगा धन। आगे आपका देखिए ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका? चलिए 10 16 -16 आ जाएगा यहाँ पे। -16 + 20 कितना हो जाएगा? ऋण धन ऋण, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना? प्लस का 4 उत्तर आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिएगा। प्रश्न नंबर 16, 0.007, 8.5 और 30.08 का जोड़ आपको ज्ञात करना है। तो ये सिंपल सा है, कर लीजिएगा। देखिए इनको लाइन से उतार लोगे आप, ठीक है। 0.007, उसके बाद देखिए 8.5, इस प्रकार से लाइन से उतारोगे। फिर देखिए यहाँ पे 30.08 और फिर जोड़ दोगे 7, ये 8, फिर ये 5, फिर दशमलव, ठीक है। फिर 8 आएगा और फिर 3 आएगा, ठीक है। मतलब कितना आएगा उत्तर इसका? 38.587 इसका उत्तर आ जाएगा टोटल जोड़ने पे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा पेपर है। संख्या 20 से लेके 50 तक के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो आप शुरू करना 20 के बाद 21, 22, 23 से लेके 49 तक आप लोग लिख देना, ठीक है। 20 और 50 के बीच में पूर्ण संख्याएं टोटल 27 होती है, ये लिख दोगे आप। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 से लेके 49 तक, ठीक है। चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए यहाँ पे चलिए, तो बात कर रहा था मैं प्रश्न नंबर 18 का। नीचे दिए गए वक्रों को खुली एवं बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो एक साइड में आप खुले वक्र ऐसा लिख दोगे और एक साइड में आप बंद वक्र लिख दोगे, ठीक है। बंद वक्र इस प्रकार से सूची बना दोगे और उस सूची में देखिए यहाँ पे ये आपका बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है, ये देखिए ये भी बंद वक्र है। तो इनको एक साइड में बना दोगे और ये खुले वक्र आपके एक साइड में बना दोगे, ठीक है। इस प्रकार से वर्गीकृत कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 19, 50 माइनस कोष्टक में -40 माइनस कोष्टक में -6 का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, आपका देखिए कोष्टक खोलोगे 50 ऋण ऋण आपका यहाँ पे धन हो जाएगा 40 और फिर देखिए -6 का कोष्टक खुलेगा तो ये भी आपका हो जाएगा प्लस में। इस प्रकार से इसको टोटल कर दोगे 50 और 40 90 और 6 96 इसका उत्तर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रश्न 20, 16/5 -7/5। तो देखिए हर समान है तो एलसीएम इसका समान आएगा और 16 - 7 हो जाएगा। तो उत्तर आपका देखिए सिंपल सा है, क्या आ जाएगा? 16 में से 7 घटा देना है, 9/5 उत्तर आ जाएगा। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 21 का है। 5/6 -3 कितना है? 4 है। तो तिर्यक गुणा कर दोगे 5 × 4 = 20
माइनस 6×3 = 18 बटे में आपका 6×4 = 24। ठीक है, आगे वाली स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 - 18 तो 2 आ जाएगा, और ये आपका 24 बटे में 2 से 12 बार में कट जाएगा 24 आपका, तो उत्तर आपका 1/12 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर गाइस। तो चलिए, अभिषेक के पास रुपये 15.50 है, वह रुपये 5.30 की टॉफ़ी खरीदता है। अभिषेक के पास अब कितने रुपए बचे, तो इसको भी घटाना है। इसमें से 15.50 और उसने खर्च कितने किया, 5.30, तो ये माइनस हो जाएंगे आपके। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, दशमलव को लगा देंगे, और 5 में से 5 गया तो ये आपका 0 बचेगा, और ये 10.20 रुपये अभिषेक के पास बचे। ओके, ये आप लोग इस प्रकार से बना लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में आपको लिखना है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के पीछे 6 0 लगा दोगे आप, ये आपकी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ओके, 2 4 और ये आपका हुआ कितना, 5 और 1 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख आपकी क्या हो जाएगी, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसके बाद आप एक एक अंक कम करते हुए लिखते जाओगे। ठीक है, तो ये पूरी 5 संख्या आप लिख लोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 टोकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। इन तीनों टोकरों के डीजल को पूरा माप देगा। तो एक बड़ा बर्तन लेना है, इन तीनों को डाल देना है, मतलब इन तीनों को जोड़ देना है। 403, 434 और 465, इन तीनों को जोड़ देंगे तो धारिता निकल जाएगी। ठीक है, 3 7 देखिए 3 और 4 7 और 5 12, 12 की 2 हाथ के आए 1। ठीक है, 0 3 और 6 9 हो जाएगा, और हाथ की 1 10। ओके, जुड़ जाएगी, तो ये 10 की 0, फिर से हाथ की 1 और 4 दिया 12 और 1 13, 1302 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, एक अलमारी में 5 खाने हैं, प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी गई है। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। पंक्ति 1 में कितनी बुक है, ये रही। पंक्ति 2 में ये रही। पंक्ति 3 में 2 बुक है। पंक्ति 4 में बुक रखी हुई है। पंक्ति 5 में, इस प्रकार से बुक रखी हुई बुक आप लोग गिन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है आपको पंक्ति 1 वह पंक्ति 2 में कुल कितनी पुस्तक है, तो इनको टोटल कर दोगे, ये 4 और ये आपकी 5 पुस्तक, कितनी 9 पुस्तक हो जाएगी। और ब का उत्तर देखिए, पंक्ति 3 व पंक्ति 4 में किस पंक्ति में पुस्तकें अधिक है ना। तो ये देखिए, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है पंक्ति 4 में आपकी पुस्तकें अधिक है। तो इस प्रकार से आप उत्तर कर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना है, 40 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात की। तो अब देखिए यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल का सूत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, L/B, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आपके पास लंबाई दी है और क्षेत्रफल दिया है, तो उसका मान रख देंगे सूत्र में। ठीक है, 40 आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई का मान कितना है 10 है, गुणा चौड़ाई हमको ज्ञात करना है 10 × 40, तो चौड़ाई आपकी क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाले सभी ओरिजिनल पेपर आपको सबसे पहले मिले और सारे मटेरियल आपको सबसे पहले मिले। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू साथियों।